नमस्कार, मैं के एस मुरारी एक बार फिर से आप लोगों के बीच मैं अपने YouTube चैनल के एस मुरारी GS लेकर उपस्थित हुआ हूं और इस चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन लंदन में किया गया था, लेकिन वह असफल घोषित कर दिया गया क्योंकि उसमें भारत का जनप्रतिनिधि संगठन कांग्रेस भाग नहीं लिया था। तत्पश्चात गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, और उस दिल्ली समझौता के प्रावधान के अंतर्गत ही कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 अगस्त 1931 को लंदन के लिए रवाना हुए। 7 सितंबर 1931 से 31 दिसंबर 1931 तक चलने वाले इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के राजपूताना नामक जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला एवं मीराबेन भी थी। यद्यपि इस गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी को कोई विशेष प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसके कारणों पर गांधी जी कई बार कह चुके हैं कि क्योंकि ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में दक्षिणपंथी खेमे ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देकर बात करने की तीव्र विरोध किया था। उसने भारत में और सुदृढ़ ब्रिटिश शासन की मांग की। ब्रिटेन में रैमजे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में बनी लेबर पार्टी में रूढ़िवादी सदस्यों का बोलबाला था और इसी समय सैमुअल बोर को भारत का गृह सचिव नियुक्त किया गया था, जो कि घोर दक्षिणपंथी था। दूसरी बात थी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुख्य रूप से रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, संप्रदायवादी तत्वों पर ब्रिटिश राजभक्तों के प्रतिनिधि थे, जिनका उपयोग साम्राज्यवादी सरकार ने यह प्रदर्शित करने के लिए किया कि कांग्रेस सभी भारतीयों का एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं है। यानी कहने का आशय है कि कांग्रेस को इस तरह से प्रचारित कर दिया जाए कि कांग्रेस को अखिल भारतीय स्तर का राजनीतिक संगठन कोई भी स्वीकार ना करे, वह मात्र माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में केवल संगठित रहे। लोगों पर यह एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश ब्रिटिश के लेबर पार्टी के सरकार के द्वारा और उसमें जो बैठे हुए कुछ मंत्री और सदस्य थे उनके द्वारा किया जा रहा था। साथ ही ब्रिटिश सरकार का यह मकसद था कि हर मोर्चे पर गांधी को परास्त किया जाए। नंबर 3 जो बातें थी कि अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर शीघ्र ही सम्मेलन में गतिरोध पैदा हो गया था। मुसलमानों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं दलितों ने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग प्रारंभ कर दी थी। ये सभी आपस में मिलकर अल्पसंख्यक गठजोड़ यानी माइनॉरिटी अलायंस के रूप में संगठित हो गए, लेकिन गांधी जी ने सांप्रदायिक आधार पर किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव का अंत तक विरोध किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रैमजे मैकडोनाल्ड की इस घोषणा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें कहा गया था कि 2 मुस्लिम प्रांतों, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध का गठन किया जाए। नंबर 2 बात घोषणा में किया गया रैमजे मैकडोनाल्ड की तरफ से कि भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना किया जाए। नंबर 3 बातें कही गई थी उस घोषणा में कि 3 विशेषज्ञ समितियों, वित्त, मताधिकार और राज्य संबंधी
समितियों का गठन किया जाए। और नंबर 4 बातें जो कही गई थी कि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी जाए। और उसी परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ही जैसे ही रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किया, गांधी जी इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से उठकर बायकॉट करते हुए वापस इंडिया आ गए। सम्मेलन में सरकार भारतीयों की मुख्य मांग स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का विचार करने का प्रयास नहीं किया, यानी कि इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों की तरफ से जो स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी उस मांग पर किसी भी प्रकार का विचार करने से इनकार कर दिया, असफल रहा, विचार नहीं हो पाया। वैसी स्थिति में 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौट गए और 29 दिसंबर 1929 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया। कहने का आशय है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो चरण प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दिया। यदि दिल्ली कॉन्फ्रेंस के तहत यदि सेकेंड राउंड टेबल में बातें होती और यदि वहां दक्षिण पंथियों के बोलबाला नहीं रहता तो मे भी दिल्ली कॉन्फ्रेंस के तहत सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सफल रहता। और यदि वहां कम्युनल अवार्ड की घोषणा नहीं होती तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा नहीं होती तो गांधी जी उस सम्मेलन से वापस नहीं आते। और भारत के संदर्भ में जितने भी संवैधानिक मांगे थी उस पर यदि वहां विचार हो जाता, वैसी स्थिति में यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सफल हो जाता और उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्ति की घोषणा जो हुई थी, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ नहीं होता। तो इस तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में ही द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया है। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक करते हुए अधिक से अधिक शेयर कर इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर करते हुए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।